नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बड़नगर विधायक हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे तहसील कार्यालय, जिनमें लिखा हुआ था, क्षेत्र में जुआ सट्टा बंद करवाओ। क्षेत्र में जो अवैध गतिविधि चल रही है और गांजा और अन्य चीजें अवैध तरीके से बेची जा रही है या इनका गोरख धंधा चल रहा है, इस पर ज्ञापन देकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर अब भाजपा बड़नगर के नेताओं से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं चल रही हैं। इसी के साथ ही हमारे द्वारा कांग्रेस के भी पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया से बात की गई तो उनका कहना था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस के ही विधायक है जो पूर्व में बड़नगर क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने वर्तमान कांग्रेसी विधायक मुरली मोरवाल के बारे में कहा कि पूर्व में भी जुआ सट्टा और अन्य गतिविधियां चलती थी। यह कोई नई बात नहीं है और यह सारी चीजें क्षेत्रीय विधायक जनप्रतिनिधि को पता होती है। विधायक अगर चाहे तो इन पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर कार्रवाई कर सकते हैं। रैली के बारे में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ नहीं। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि बीजेपी सरकार को आए अभी 3 महीने ही हुए हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही। इसमें कितना कुछ हुआ है या किसी से छुपा नहीं है और जनता 1.5 साल में कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी थी। कांग्रेसी विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही थी, इस कारण सरकार बदली। 1.5 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, हर जगह लोग परेशान थे, ऐसा भाजपा का आरोप भी कांग्रेस पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। विधायक जी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी बात को प्रदेश से लेकर जिले से लेकर सारे अधिकारी सुनते हैं। उनको यदि उनके जानकारी में है कि बड़नगर में अवैध जुए सट्टे चल रहे हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, उन्होंने अब तक इसको छुपा कर क्यों रखा, उसको उजागर क्यों नहीं किया? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना चाहिए। यदि उनकी नहीं सुनी जाती है तो आप वो हमें बताएं, हम बात करेंगे यदि उनकी जानकारी में। देखिए, हम लोगों से अगर अपेक्षा है कि वो कोरोना काल में नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी इसका पालन करना आवश्यक है। और जहाँ तक विधायक जी की बात है तो विधायक जी जैसे पद पर रहते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनके ही जीवन की बात नहीं है, ये आम लोगों के जीवन की बात है और उनके इस गलती की वजह से कई लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि अवैध कारोबार को लेकर कल माननीय विधायक जी ने शासन को ज्ञापन दिया है, तो मेरा यह कहना है कि अवैध गतिविधियाँ तो पिछले 15 महीने में चल रही थी और इसकी जानकारी अगर आप हो तो खुद कांग्रेस के विधायकों ने बात कही है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना जो माननीय शिवराज जी ने जो चालू की थी वो सारी कांग्रेस ने बंद की। मंत्रालय में आम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, मंत्रालयों में दलाल लोग घूमते थे। तो 15 महीने में हाहाकार मचा हुआ था प्रदेश में और इसी की परिणति हुई कि आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार बनी है और कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चला सकती है और इस प्रदेश का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।